So today we'll discuss one concept from the physics, and that is what oscillation. That is very important topic for the competitive exam, engineering, medical both. So नीट क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे अगेन हम बहुत सारी कहानी थ्योरी बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे प्रॉब्लम के थ्रू सारे कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो वंस रिवाइज ऑल द लिटिल बिट व्हाट एवर द टॉपिक, कंसेप्ट, फॉर्मूला जो भी है एक बार पढ़ के बैठेंगे, सो विल मोर यूजफुल फॉर यू एज ऑल इन। तो ठीक है, एसएचएम स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन छोटे छोटे टर्म हैं जो बीच में आते जाएंगे, प्रॉब्लम के थ्रू हम बताते जाएंगे। ठीक है, और 111% इज क्लियर होगा। और हम यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जिस तरीके के या जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन के टाइप 1 बाय 1 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एटलीस्ट आपको इतना आना चाहिए, तो फिर जाके आपको नीट या किसी जगह किसी एग्जाम में फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो ओके, सो विदाउट मोर टॉकिंग विल स्टार्ट दैट ऑसिलेशन और एसएचएम। तो यू नो दैट कि यहाँ पे हम सारी बातें या मोशन जो बात कर रहे हैं वो पीरियोडिक मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। एंड यू नो दैट पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी मोशन जो रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब पीरियोडिक मोशन अगर इस तरीके का है तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्यों हेल्प कर रहे हैं? बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी क्या है, पीरियोडिक फंक्शंस है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एसएचएम या ऑसिलेटरी मोशन करने वाले को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक डाउट ऐसा आता है कि पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी ये क्या है? सो पीरियोडिक मोशन की अगर बात करें तो एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है, विच रिपीट इटसेल्फ इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन। ठीक है, और इसी को हम लोग हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स वी आर मिस दैट वर्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं या फिर हम लोग हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल एवरीवन नोज दैट कि प्लैनेट अराउंड द, ठीक है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन हम लोग बात करते हैं, मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलते हैं? द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी इफ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर मीन पोजीशन। ठीक है ना, अपने मीन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन, ऐसा वाइब्रेशन जब करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। और रेगुलर टाइम इंटरवल में करता है। ठीक है ना, तो फिक्स पॉइंट रहता है उसके अबाउट, जिसको हम मेन पोजीशन बोल रहे हैं। तो फिक्स पॉइंट, जैसे स्प्रिंग में हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, पेंडुलम में भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। सो कोई भी ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा, पीरियोडिक हो सकता है, लेकिन सारी पीरियोडिक फंक्शन ऑसिलेटरी हो ये इंपॉर्टेंट या ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब जैसे हम हार्मोनिक फंक्शन बोला, तो हार्मोनिक फंक्शन में हमने क्या बोला कि इट इज नथिंग बट ये पीरियोडिक फंक्शन ही है। और पीरियोडिक फंक्शन को हमने क्या बोला कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू a sin थीटा भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a cos थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा क्या हो गया, इसका पोजीशन या एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी थीटा को, एंगल को या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, a sin ओमेगा t भी लिख सकते हैं। करेक्ट, सो a cos omega t, a sin omega t. Correct, I hope everyone knows that angular displacement is equal to what, angular speed into time। हम इस तरीके से रिप्रेजेंट, तो ये हमारा हो गया हार्मोनिक मोशन को, या हार्मोनिक फंक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जो कि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड या सिंगल फ्रीक्वेंसी में अगर डिफाइन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। याद रखना है, बिकॉज डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर सम बेसिक प्रॉब्लम जो डेफिनेशन के साथ ही खत्म हो जाता है उसका आंसर। ठीक है, द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, तो दीज आर व्हाट, दीज आर कॉल्ड द हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें आ गई, मैंने डेफिनेशन में दो चीजें बोला है। फर्स्ट इज व्हाट, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। सो आई होप एवरीवन हैव क्लियर दैट कि ये जो लिखा हुआ है ये एम्पलीट्यूड है और ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए। करेक्ट, और ओमेगा टी जब हम बात कर रहे हैं, सो ओमेगा को क्या लिखते हो, 2 पाई एन लिखते हो या 2 पाई एफ लिखते हो, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, ये क्या है, दिस इज व्हाट एम्पलीट्यूड है। ठीक है, और ओमेगा क्या है, ओमेगा इज व्हाट 2 पाई एन लिखो या 2 पाई एफ लिखो, सो दैट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी।
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट में, तब इसको हम क्या बोलेंगे, हार्मोनिक फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली हम लोग ये साइन कॉस में ही लिखते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या है, अब अगर यहाँ पे एक टर्म और आ जाएगा कि नॉन अगर हार्मोनिक बोलेंगे तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ पॉइंट है जैसे कि मीन पोजीशन है। हाँ, मीन पोजीशन तो सबको पता ही है। रीस्टोरिंग फोर्स की अगर मैं बात कर लूं, सो रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या हो जाता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के इसमें मतलब फोर्स हम अप्लाई करते हैं, फोर्स कैसे बोला जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विच टेंड्स टू ब्रिंग द पार्टिकल टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। अगर ये मीन पोजीशन है, ठीक है, इस मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, तो एक फोर्स होगा जो कि जैसे कि पेंडुलम ले लो, सिंपल सा। अब ये पेंडुलम है, हमने इसमें क्या कर दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया। हमारे फोर्स अप्लाई करने के बाद ये क्या करेगा, मूव करेगा और फिर यहीं आना जाएगा, फिर जिधर जाएगा फिर यहीं, मतलब हर समय ये कहाँ आना चाहता है, अपने मीन पोजीशन को लाना चाहता है। तो मीन पोजीशन में आएगा कैसे, जबकि फोर्स हमने तो दूसरे डायरेक्शन में अप्लाई कर रखा है। तो इसका मतलब एक फोर्स है इंटरनली जो रिस्टोर फॉर्म में है, जो इसको क्या कर रहा है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में ला रहा है, मीन पोजीशन में ला रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। स्प्रिंग ऑल्सो इट इज द गुड एग्जाम्पल, सबने देखा है, करेक्ट। अच्छा, दूसरा कैसा अभी टर्म अगर यहाँ पे हम बात करें तो एम्पलीट्यूड आता है, ठीक है। तो यू नो दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। फिर टाइम पीरियड हम लोग बताते हैं, सो एक जो टाइम है आफ्टर विच द पार्टिकल रिपीट्स इटसेल्फ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन जैसा कि अभी, या ऑसिलेशन हम लोग वाइब्रेशन से भी डेफिनेशन देखें, साइन या कॉस। अब जैसे इसको एक ग्राफ अगर मैं बना दूं तो शायद थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि हम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूं, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, और मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूं लाइक दैट, ये ऐसा, ओके, साइन या कॉस कुछ भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर देखो तो ये अगर यहाँ पे एक लाइन हम लोग ड्रॉ करें और फिर हम लोग यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, पैरेलल टू द एक्सिस, तो यू कैन फाउंड इट, करेक्ट ना, कि अगर ये यहाँ से स्टार्ट होता है तो इस पॉइंट के बाद ये फिर से एक ही जैसा दिख रहा है, नहीं, सो रिपीट इटसेल्फ। तो ये इसका एक टाइम पीरियड है, मान लो इसको हम लोग कैपिटल टी से लिखते ही हैं। तो आफ्टर एवरी टाइम इंटरवल क्या हो रहा है, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसलिए हम लोग ऑसिलेटरी बोल रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला सबको पता ही है, 1/n, फिर हम लोग ओमेगा लिखते हैं, जैसे अभी मैंने पहले लिख दिया। यूनिट सबको पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लोग जैसे कि अभी पहले भी हमने हार्मोनिक फंक्शंस लिख दिया, इसका मतलब उसी फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, एसएचएम को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख डालूं एसएचएम का, सो उस एसएचएम का इक्वेशन कैसा होगा, उस एसएचएम का इक्वेशन इस तरीके का हो सकता है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आई होप एवरीवन अवेयर विद दैट, ठीक है। साइन भी लिख सकते हैं, कॉस भी लिख सकते हैं, कब लिखेंगे अभी बात करेंगे। सो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर a इज व्हाट, एम्पलीट्यूड, जिसको मैक्सिमम, तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब अगर ये मीन पोजीशन है तो यहाँ से जितना मैक्सिमम डिस्टेंस ये कवर कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं, करेक्ट। अच्छा, ये जो फाई एक नया चीज आ गया है, दैट फाई इज कॉल्ड द इनिशियल फेज हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग इपॉक भी बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इनिशियल फेज। अब इनिशियल फेज का मतलब क्या हुआ कि वैसे तो हम कंसीडर यही कर रहे हैं कि पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट ही क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, बट मे बी जब मोशन स्टार्ट हो रहा है तो इट हैज सम डायरेक्शन, कुछ एंगल होगा अपने मीन पोजीशन के, और उसके बाद वो घूमना स्टार्ट कर रहा है। सो दैट इनिशियल एंगल और इनिशियल डायरेक्शन इज कॉल्ड व्हाट, इनिशियल फेज, या फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इपॉक बोलेंगे, ठीक है। और ये ओमेगा टी प्लस फाइव पूरा का पूरा फेज है, और जो फाइव लिख दिया हम लोगों ने वो क्या है, इनिशियल फेज है। जनरली हम लोग फाइव की वैल्यू 0 ही कंसिडर करते हैं, बिकॉज मोशन हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, मेन पोजीशन से। तो फिर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में कैसा कंडीशन दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हमें यहाँ पे क्या करना हो, फेज डिफरेंस, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि फेज डिफरेंस हम लोग को फाइंड आउट करना रहता है, ठीक है। सो वेरी सिंपल, अगर मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख दिया, इक्वेशन, एक ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे ये लिख दिया, और दूसरा लिख दिया मैंने y इज इक्वल टू ए साइन
ओमेगा टी प्लस फाई 2। तो दो इक्वेशन हमने, दोनों इक्वेशन के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखा हमने, ठीक है, जिसके इनिशियल फेजेस क्या है, डिफरेंट है, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। करेक्ट ना, ये ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, इनिशियल फेज क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फेज डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, फेज डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, इसको हम लोग डेल्टा फाई भी लिखते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट, अब फेज हमने क्या बताया, ये फेज है जो साइन के साथ एंगल आ रहा है, दैट इज व्हाट फेज, ठीक है। सो ओमेगा टी प्लस फाई 2 माइनस ओमेगा टी प्लस फाई 1। So finally you can write directly phi 2 minus phi 1. This is called the initial phase. और एक चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो जनरली हम लोग गलती कर सकते हैं, दैट इज व्हाट, जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वो दोनों ही क्या है, एक ही फॉर्मेट में होना चाहिए। आइदर दोनों साइन में लिखा हो, आइदर दोनों कहाँ कॉस में लिखा हो, तभी हम डायरेक्ट एंगल का डिफरेंस ले सकते हैं। इफ समटाइम्स इट इज नॉट गिवन इन द सेम फॉर्मेट, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमको पहले कन्वर्ट करना है, देन वी कैन टेक द डिफरेंस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये चीज बहुत याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कंडीशंस हैं, मतलब आपको याद रखना चाहिए ऐसा कि अगर दो वाइब्रेटिंग पार्टिकल हैं, अगर एंड सेड टू बी व्हाट सेम फेज, तो डिफरेंस बिटवीन देम जो होगा वो क्या होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा। करेक्ट ना, तो अगर ये जो हम लोग डिफरेंस ला रहे हैं, अगर ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो इसका मतलब हम उसको क्या बोलेंगे, सेम फेज में है, ठीक है। इफ इट इज द ऑड मल्टीपल रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंट फेज में है, ठीक है। वाइब्रेटिंग सेड टू बी अपोजिट फेज, यू कैन से दैट, ये याद रखना है। जब तो समटाइम्स कैसा होगा, फेज डिफरेंस ही डायरेक्टली नहीं पूछेगा, हो सकता है ये पूछेगा कि भाई सेम फेज में मूव कर रहे हैं, डिफरेंट फेज में मूव कर रहे हैं, या फिर बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट भी हो सकता है। तो अगर सेम फेज में होगा तो फेज डिफरेंस विल बी व्हाट, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, अगर अपोजिट फेज में होगा तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सो यू नो दैट ओमेगा, हम लोग ये सब कॉमन चीजें हैं, बार बार ये सब नहीं बात कर रहे, ठीक है। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट आ जाता हूं किस पे, एम्पलीट्यूड भी जान ही रहे हैं। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो हम वो बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसका कि सिंपल सा एग्जांपल आपको स्प्रिंग का केस होता है। वैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन दो तरीके के होते हैं, ठीक है ना। जो एसएचएम हम लोग बात कर रहे हैं, सो दैट एसएचएम इज व्हाट, ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड लीनियर एसएचएम एंड सेकंड इज कॉल्ड द एंगुलर एसएचएम, ठीक है। सो एसएचएम कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, ठीक है, विच इज वन इज व्हाट, लीनियर एसएचएम, एंड दूसरा हम लोग बोलते हैं एंगुलर एसएचएम। तो लीनियर एसएचएम में वेरी सिंपल, जब हम स्प्रिंग की बात कर ले, एक स्प्रिंग वाला एग्जांपल है, ठीक है। और एंगुलर एसएचएम, तो पहले स्प्रिंग की बात कर लेते हैं। तो स्प्रिंग में यू नो दैट कि स्प्रिंग है, टाइट है, फोर्स लगा रहे हैं, फिर वो अपने जिस तरफ हम फोर्स लगाते हैं उस तरफ डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, वहां भी रीस्टोरिंग फोर्स वर्क करता है। यहाँ पे एक हमें नया फोर्स मिलता है विच इज व्हाट, F इज इक्वल टू माइनस kx। और नेगेटिव साइन क्यों आता है, बिकॉज जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट दूसरे डायरेक्शन में होता है, करेक्ट। तो इसलिए हम इसको लीनियर एसएचएम बोलते हैं, ठीक है। एंगुलर एसएचएम का मतलब क्या हुआ कि व्हेन सिस्टम ऑसिलेट्स एंगुलरली विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड एक्सिस, मतलब क्या हुआ कि यहां पे सपोजेट हमने ये पेंडुलम लगा दिया, ठीक है, ऐसा, सो ये इस तरीके से मूव हो रहा है, तो ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो यहाँ पे ये ऐसा मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है। यहाँ पे जब हम स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो स्प्रिंग के केस में एंगल नहीं चेंज हो रहा है, ये सरफेस पर रखा हुआ है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाट द एंगुलर एसएचएम, और वो क्या हो गया, लीनियर एसएचएम, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, याद आ रहा है सब क्या क्या कर रहे हैं इसमें, ठीक है। एंगुलर एसएचएम जो होता है इसको हम लोग एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में बोल सकते हैं। लीनियर एसएचएम, सॉरी, इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर एसएचएम हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद नेसेसरी कंडीशन है अगर एसएचएम हो रहा है तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब से प्रॉब्लम इन सब चीजों पे डिपेंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो एक प्रॉब्लम ऑलरेडी डिस्कस हो चुका, हम फिर से उस पर आएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। पहला प्रॉब्लम क्या हुआ, फेज डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए की पॉइंट क्या हुआ, यहाँ पे की पॉइंट ये याद रखना है
कि अगर दो इक्वेशन सेम तरीके के हैं, मतलब साइन साइन है, कॉस कॉस है, देन वी कैन टेक द फेज डिफरेंस, अदरवाइज उस बिना चेंज के नहीं लेना है, ठीक है, पहला की पार्ट। अब हम बात करते हैं लीनियर एसएचएम की, ठीक है। सो कंडीशन बात करें तो पहला जैसे नेसेसरी कंडीशन क्या हो गया, इस सब में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, ठीक है ना। सो क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ पार्टिकल शुड बी ऑसिलेटरी, ये होना चाहिए, यानी कि वाइब्रेट करता होना चाहिए। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल शुड बी कन्वर्टेड इन कन्वर्ट्स, तो कन्वर्ट्स का मतलब टोटल प्लस पोटेंशियल क्या होना है, कंजर्व होना चाहिए, ठीक है ना, एनर्जी कंजर्व होना चाहिए, कहीं लॉस नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर लॉस होने लगा तो रिजल्ट क्या होगा, जैसे हम स्प्रिंग का केस है, फोर्स लगा दिया तो फिर वो धीरे धीरे अपने मेन पोजीशन पे आ जाता है, करेक्ट ना, यानी कि एनर्जी क्या है, कंजर्व है, अदरवाइज वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाता, करेक्ट है। तो कंजर्व, ये दूसरा कंडीशन होना चाहिए। अच्छा, और एक्सट्रीम पोजीशन शुड बी वेल डिफाइंड, ये भी पता होना चाहिए कि भैया वो कहां तक जाने वाला है, ठीक है ना, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नेसेसरी कंडीशन हो गया। ओके अब जैसे लीनियर एसएचएम में ऑलरेडी मैंने कंडीशन यहाँ पे लिख दिया है, वो कैसा था कि जब हम फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट दूसरे डायरेक्शन में होता है। सो व्हाट इज द लीनियर एसएचएम में क्या हो गया कि F इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहीं से अगर हम लोग एक और बात करें तो E जो होगा एक्सेलरेशन होगा, दैट एक्सेलरेशन इज ऑल्सो -x। ये दो कंडीशन याद रखना है कि मान लो कुछ इक्वेशन दिया है तो अगर उसको हमको बताना है कि एसएचएम है तो ये कंडीशन उसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम एंगुलर एसएचएम की बात करेंगे तो बस इसी से मिलता जुलता है, करेक्ट ना। रोटेशनल मोशन में ये सारी चीजें पढ़े हो कि इसके एनालॉग कौन होता है, उसके एनालॉग कौन होता है, तो सेम वैसा ही अगर ये लीनियर हम एसएचएम की बात कर रहे हैं, दिस इज व्हाट लीनियर एसएचएम, तो हम एंगुलर एसएचएम में क्या करेंगे, तो दैट फोर्स इज टॉर्क हो जाएगा और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, करेक्ट ना। टॉर्क इज नेगेटिव और यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इसका एंगुलर एक्सेलरेशन एंड दिस इज व्हाट प्रोपोर्शनल टू व्हाट अगेन माइनस थीटा। तो ये किसकी बात हो गई, एंगुलर एसएचएम की बात होगी, सिंपल चीज है, दिस व्हाट एंगुलर एसएचएम। तो एंगुलर एसएचएम में टॉर्क इज व्हाट प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन यानी एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। लीनियर एसएचएम में क्या होगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा, अपोजिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन हो गया। अच्छा, अब इसमें मैं ज्यादा फॉर्मूले के अंदर नहीं जा रहा हूँ, बट जरूरत जैसे पड़ेगा वैसे मैं यूज कर लूंगा। हाँ, एंगुलर एसएचएम के इक्वेशंस कैसे लिखेंगे या फिर अच्छा, अभी हम लीनियर एसएचएम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज, ठीक है, जब हम इसी वाले इक्वेशन को डिराइव करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलता है, दैट इज व्हाट, ये इक्वेशन मिलता है d2x by dt2 प्लस व्हाट, इट इज k by m into x इज इक्वल टू 0। और ये जो k by m हम लोग लिख रहे हैं, ये k by m क्या है, k by m ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k by m, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द लीनियर एसएचएम है, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, मतलब इसकी जगह हम ओमेगा स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू k बाई एम, ओमेगा की वैल्यू फिर हम 2 पाई बाई टी भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बात कर रहेंगे। सेम इसी तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन तुम लोग चेंज कर सकते हो किसमें, एंगुलर वाले में, वो भी मैं लिख के दिखा देता हूँ, फिर जरूरत पड़ेगा तो हम बात करेंगे। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और फिर हम क्या करेंगे, एंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। तो थोड़ा सा चेंज है, जैसे अभी मैंने एनालॉग कन्वर्ट करा था तो x था तो क्या चाहिए हमें, थीटा चाहिए। ये कंपैरिजन वाला अगर स्टडी आ जाता है तो आराम से इक्वेशन लिख सकते हैं। प्लस व्हाट, k बाई एम की जगह यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, c बाई आई लिख देते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट c बाई ओके, क्या लिखेंगे हम लोग, c बाई आई और थीटा लिख देंगे, तो c अपॉन आई थीटा इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये जो ओमेगा स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या हो गई, c बाई आई हो गई, ओके।